Good morning, students. Today we will discuss carboxylic acid. Carboxylic acid means how we will write the name of or IUPAC name of any carboxylic acid, and how it is prepared, and how they are classified, etc. etc. तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या क्या देख रहे हैं। तो पहला देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर एक बार स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं कि हमारा मेन कंपाउंड था एल्केन, और एल्केन मीन्स एल का मतलब होता है CC और ANE मतलब CC के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अगर ओइक एसिड आएगा तो इस ई को ये वाला ई माइनस मतलब ये वाला ई को हटा करके ओइक एसिड को यहाँ पे रख देना है। तो ये हमारा नाम हो गया है एल्केन ओइक एसिड, और बाकी इधर ई निकल जाएगा। तो जैसे ये वाला हमारा कंपाउंड है CH3COOH, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या होगा हमारा एथ ETH। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से देख रहे हैं तो CC के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा ANE। तो हमारा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे इथेन। तो अब इथेन इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ई को हटाएंगे, जैसे कि इथेन इस ई को हटाने के लिए -C कर दिए, और ओइक एसिड रहेगा यहाँ पे, ओइक एसिड को लाके जोड़ देना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। एसिड यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन एसिड आ जाता है, ठीक है, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ही है सफिक्स में ओइक एसिड। उसके बाद है हमारा कॉमन नेम और IUPAC नेम कुछ कंपाउंड का दिया है। जैसे पहला वाला HCOOH, कॉमन नेम को तो हम लोग याद करना ही पड़ेगा और कहीं कहीं पे देख सकते हैं, लेकिन IUPAC नाम हम सिस्टमेटिक नाम वहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नाम है इसका फार्मिक एसिड, और इसी का अगर IUPAC नाम देखेंगे तो सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन मतलब क्या हो जाएगा मेथ, और CC प्रेजेंट है नहीं तो कन्फर्म है एन ही बोलेंगे, और COOH के यहाँ पे एसिड ग्रुप भी है तो उसके वजह से उसके प्रेजेंस की वजह से क्या बोलेंगे ओइक एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ये मेथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे CH3COOH रहते तो उसको बोलते एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा लीनियर चेन तो है हमारा, तो कार्बन का नंबर चाहे यहाँ से काउंट करें या फिर यहाँ से, मतलब वही है, बीच से तो नहीं करेंगे, या तो लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे, तो कहीं से भी करो मतलब वही है 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो दोनों तरफ से भी कर लें, कहीं से भी करो। 1 और 3 2 पोजीशन है जहाँ पे हमारा ओइक एसिड आ रहा है। तो यहाँ पे 3 कार्बन के वजह से नाम क्या देंगे IUPAC के अकॉर्डिंग प्रोप। यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड हमें C और C के बीच में ही देखना है कि ये C और C के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, ये C और ये C के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, देन द डेफिनेटली आप कंपाउंड विल बी ANE। तो यहाँ पे हम 3 कार्बन की वजह से प्रोप, सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ओइक एसिड है तो क्या हो जाएगा नाम प्रोपेनोइक एसिड। अब ओइक एसिड के पहले पोजीशन देना है, तो यहाँ पे 2 एसिड है इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे डाई ओइक एसिड, ठीक है। प्रोपेन हो गया और 2 एसिड ग्रुप है इसलिए डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। अगर यहाँ पे 3 एसिड रहता, सपोज करो कि कहीं और एसिड रहता, 3 एसिड तो खैर होगा नहीं कहीं पे, क्योंकि जहाँ पे COOH होगा वही हमारा लास्ट हो जाएगा। तो अगर 3 मान लो ग्रुप रहता तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा, 5 रहता तो पेंटा। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन डाई ओइक एसिड। और इस ओइक एसिड जो लिखा है उसका पोजीशन क्या है 1 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 1 पे क्या है ओइक एसिड, और कार्बन नंबर 3 पे भी क्या है ओइक एसिड, इसलिए बोले 1 3। और ये डाई मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है हमारा इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो नाम हो गया प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। अगला ये वाला COOH CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना कार्बन हो गया 4, 1 2 3 और ये वाला 4। तो देखेंगे यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार एसिड है, मतलब कंफर्म है कि डाई ओइक एसिड यूज़ करेंगे। डाई ओइक मतलब पोजीशन क्या होगा, तो चाहे नंबरिंग मैं इधर से स्टार्ट करूँ नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, मीनिंग वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 एसिड ग्रुप है कहाँ कहाँ पे 1 4, इसलिए यहाँ पे यूज कर दिए 1 4 डाई ओइक एसिड। और यहाँ पे हमारा पैरेंट चेन क्या होगा 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूट, और यहाँ पे CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल यहाँ पे सिंगल, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे ब्यूटेन।
और ई को हटाएंगे ही, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम है इसका सक्सेनिक एसिड। कभी कभी सक्सेनिक एसिड का फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो ये याद कर लेंगे कॉमन नेम, और बाकी ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट वन है ऑक्जेलिक एसिड, COOH। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो चाहे यहाँ से करें या यहाँ से करें, मतलब वही है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों जगह पे क्या है, ओइक एसिड है। तो कॉमन नेम तो है ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन इसका अगर आईयूपीएसी नेम रखेंगे तो क्या होगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो 2 की वजह से क्या बोलेंगे, एथ। अब यहाँ पे सी और सी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, ANE। अब जानते हैं कि OOH है, मतलब ई को हटा के ओइक एसिड लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन डाइओइक एसिड बोला गया है। और दूसरा इसका नाम ले सकते हैं हम लोग, इथेन, और ये 1,2 डाइओइक एसिड, ये भी इसका नाम हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। उसके बाद है बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम दिया गया है बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे चूँकि हम लोग अगर काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर 1 यही होगा, या फिर हम तो काउंटिंग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कार्बन नंबर ज़्यादा है, तो हम कार्बन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग सर्कल को क्या नाम दे दिए, बेंजीन। अब ये चूँकि हमारे सर्कल के बाहर है, ठीक है, ये सी जो है हमारा चैन में काउंट है ही नहीं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी COOH में COOH जो है चैन में काउंट नहीं हो रहा है, तब हम लोग उसको नाम यूज करते हैं सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा कोई बेंजीन हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका नाम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों में ही बेंजीन बेंजोइक एसिड बोला जाता है। अगला है ये, ठीक है, बेंजीन के साथ 2 COOH है। कॉमन नेम है थैलिक एसिड, नाम बोलते हैं इसको थैलिक एसिड, और लिखते हैं पथैलिक एसिड, ठीक है। फिर वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो ये हमारा है। तो नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से करें, यहाँ से करूँगा तो ये पूरा छूट जाएगा, क्योंकि मेन ग्रुप को भी ले लेना है हमें, तो ये इतना से इतना छूट जाएगा। और ऊपर पहले वाले को लूँगा तो दूसरे वाले को लूँगा तो ये पूरा छूट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को बाहर निकाल लूँगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 2 या फिर 1 2 किसी को ही मान लो, लेकिन एक दूसरे को में रहेंगे। अगर ये 1 तो ये 2, और अगर इसको 1 मान लोगे तो ये 2। ये 1 तो इधर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें नंबरिंग ऐसा देना है कि सम क्या हो, हमारा कम हो। अगर मान लो ये 1 2 3 4 करके इसको 6 लाता हूँ, तो पोजीशन 1 और ये 6 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन अगर 1 2 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 जो सम है वो लोएस्ट होगा और वही हमारा सही होगा। तो इसलिए काउंटिंग होगा 1 और ये 2। तो ये हो गया हमारा, ये तो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सफिक्स हो जाएंगे। 2 बार है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 बार है इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 और कार्बन नंबर 2, तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख लेंगे, यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान लो 2 बार कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो यहाँ जो ई हटाने का रूल है, ये ई वहाँ से नहीं हटता। हिंदी में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस ई, ये लास्ट वाली को हम लोग नहीं हटाएंगे अगर सेम 2 ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा सफिक्स वाला। तो प्रीफिक्स में 2 3 रहेगा, हटा देंगे, लेकिन अगर सफिक्स में 2 बार आया हो तो हम लोग डेफिनेटली ई को नहीं हटाएंगे वहाँ से। तो ये था कुछ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखेंगे कि बेंजीन के साथ CH2 COOH दिया हुआ है, इसको नाम अब इसका अगर देखेंगे नॉमेनक्लेचर, तो हमारा मेन ग्रुप तो ये वाला होगा COOH। तो मैं नंबरिंग तो वहीं से करूँगा, नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 1 और ये वाला हो जाएगा नंबर 2। अब मैं यहाँ से मैं चैन में इंटर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, या तो मैं साइकिल के बाहर दौड़ूंगा नंबरिंग के लिए, या फिर साइकिल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे द मेन ग्रुप्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ साइकिल मीन्स सर्कल, देयरफॉर द नंबरिंग विल बी आउट ऑफ सर्कल, कि नंबरिंग जो हम लोग करेंगे वो सर्कल के बाहर होगा। तो यहाँ पे ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो दूसरे नंबर से क्या जुड़ा है, फेनिल, ठीक है। बेंजीन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, फेनिल यूज़ करेंगे। बेंजीन तब यूज़ करेंगे जब हमारा मेन चैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रीफिक्स से काउंट कर रहे हैं। मेन चैन क्या होगा, पेरेंट चैन हमारा 2 कार्बन है इसलिए एथ, ठीक है। तो हमारे 2 कार्बन की वजह से क्या नाम होगा इसका, एथ, ETH। अब यहाँ पे CC के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा वैलेंसी से अगर हम लोग बनाएंगे तो
ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ CH2 लेता, ये H और ये C=OOH, और ये तो हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि C सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे AA नहीं आएगा, और E को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे OIC एसिड है, और एक ही इसलिए E को हटाना कंपलसरी है, तो ये E हट के क्या हो जाएगा, OIC एसिड। तो नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। चूँकि यहाँ पे फेनिल जुड़ा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो इसका पोजीशन क्या है, दूसरे नंबर के कार्बन से ये जुड़ा है, इसलिए नाम हो गया 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। अगला देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से बना हुआ है। तो मान के लो कि अगर ये यहाँ से सी, ठीक है, कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कन्फर्म है एक H+ डोनेट करने का टेंडेंसी तो उसमें होगा ही होगा। मीन्स COOH जो होता है हमारा वो COO- में कन्वर्ट होता है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ये लूज करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे O के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। या फिर एक और चीज़ देखेंगे कि ये इस तरीके का भी शो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये OH तो सफिशियंट है, तो OH हम लोग ले लिए, तो जैसे COO- बनेगा अगर तो हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमें मेन कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है, तो ये क्या हो जाएगा COOH। तो ये OH हमारा सेफ है, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो गया हमारा, पोलराइज हो गया। पोलराइज करने का मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, वरना दूसरी तरफ पॉजिटिव। आगे और देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास, क्योंकि ये अपना एक पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन पता चला कि शिफ्ट हो गया कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम पे। तो जैसे शिफ्ट हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस। अब प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर यहाँ से दे देगा। तो जैसे ये लोन पेयर अपना देगा, कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके का भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, बनता है। अगला हमारा एक कंपाउंड दिया गया इस तरीके का, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा होमवर्क, इसको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, नाम लिख करके। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब है कि फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल मतलब CH3OH होगा, ठीक है। तो CH3OH टाइप का कुछ कंपाउंड होगा एल्कोहल। तो COH सिंगल है ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे डबल ऑक्सीजन करेंगे तब जाके हमारा होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो प्राइमरी एल्कोहल का जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, जैसे गिल्डेयर में पढ़े थे, तो ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑक्सीडाइजर जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर वीक होगा तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजर में, ठीक है, ऑक्सीडाइजर लेंगे तो KMnO4 लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग है। KMnO4 अगर लेते हैं तो चाहे एसिडिक मीडियम में लो, न्यूट्रल लो या एल्कलाइन लो, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, कोई भी लोग काम कर लेगा। लेकिन अगर K2Cr2O7 और CrO3 लेते हो तो यहाँ पे हमें मीडियम क्या देना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा। और इसी CrO3 को बोला जाता है यहाँ पे जोसेफ रिएजेंट। तो ये था हमारा सम रिएजेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल कुछ लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है CH3CH2OH, तो ये एल्कलाइन KMnO4 ले लिए, ठीक है। और सेकंड में H3O+ लिया है, मतलब ये H+ देने का काम करता है। तो ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन का नंबर दोनों में सेम रहेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, बस जो OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो यहाँ पे कन्वर्जन आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड, कि इथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे बताओ। तो ये कन्वर्जन में आएगा सीधा सीधा। और अगला है कि CH3CH2 8 बार है, 8 बार मतलब CH2 से करके जोड़ देने हैं, तो ये 8 हो गया। और ये 9 नंबर का कार्बन या 10 नंबर का कार्बन, तो ये डेकेनॉल है, ठीक है। CrO3 ले लिए, एसिडिक मीडियम ले लिए, इसी को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। तो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, और यहाँ पे भी कितना है, 8 + 1 + 1 कितना हो, 10। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो लास्ट का OH है उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, एसिड में। तो ये हो गया हमारा डेकेनोइक एसिड। तो अगला है, मान लो मेथेन को भी अगर, मान लो मेथेनॉल को भी अगर कन्वर्ट करना है, या मेथेनॉल से अगर
एसिड बनाना है तो वहाँ भी हम लोग ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं KMnO4। सेकंड है फ्रॉम एल्किल बेंजीन, कि एल्किल बेंजीन कहने का मतलब है कि बेंजीन रिंग से एल्किल जुड़ा है। अब एल्किल बेंजीन से हम लोग बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टॉलुइन, इसी का IUPAC ने में टॉलुइन भी बोलते हैं इसको, कि हाउ विल यू कन्वर्ट टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन इनटू बेंजोइक एसिड, कि टॉलुइन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, वही लेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए, क्या लेंगे KMnO4 और H3O+ लेंगे, तो ये सीधा सीधा हमारा COOH देगा। तो यहाँ पे देखेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड या फिर एसिडिक या फिर एल्कलाइन KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये अंदर में कुछ सर्कल होगा, सर्कल यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन सर्कल रहेगा। टॉलुइन KMnO4 के साथ COOK में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, हियर साल्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड अगेन साल्ट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+, कि फिर से अगर लेते हैं तो H+ में सीधा सीधा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो कि H जो है K को हटा देगा और उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा टॉलुइन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे या कैसे बनाओगे। अगला है हमारा, ठीक है, ये है प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। तो प्रोपिल बेंजीन से हमें क्या बनाने के लिए दे रहा है, ये बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है CH3 CH2 CH3। तो ये वाला रिएक्शन थोड़ा डिपर है क्योंकि यहाँ कार्बन के नंबर को ही कट कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही कन्वर्ट किए, क्या हुआ, रिंग के जैसे बाद वाला कार्बन है किस में कन्वर्ट हो गया, COOK में, और फाइनली H+ के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, COOH मतलब बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज इन इट वाइल टर्सरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे अगर मान लो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लेते हो, ठीक है, प्राइमरी कहने का मतलब है कि एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का एल्किल ग्रुप लेते हो तब तो ये काम करेगा, लेकिन टर्सरी अगर लेते हो तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन यहाँ से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड ग्रुप एंड एमाइड्स, कि साइनाइड से और एमाइड्स हम लोग कैसे बनाएंगे। तो नाइट्राइल मीन्स CN आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स, ठीक है, CN जो है CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 2 एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक ऐसे कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमारा एल्किल नाइट्राइल है, जैसे ही मीडियम चीज़ ये देंगे, ठीक है, H+ या OH-, तो सीधा सीधा किस में बना, एल्किल नाइट्राइल से, ठीक है, एमाइड बनेगा। एमाइड मतलब होता है ये C डबल बॉन्ड हो और ये इस कार्बोनिल कार्बन से सीधा क्या होगा, NH2, कार्बोनिल कार्बन से सीधा NH2 अगर अटैच है तो हम उसको नाम देते हैं एमाइड। तो ये वाला हमारा एमाइड है, और बाकी डिपेंड करता है कि इधर क्या है, ठीक है। अगर मान लो कार्बन का नंबर जैसे आता है 3 4 5 6 जो भी है, तो प्रोपेनामाइड ब्यूटेनामाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे RCONH2, ठीक है, फिर से आगे रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड में। तो ये एल्किल एमाइड नाम दिया गया है, ठीक है। अगेंस्ट जब रिएक्शन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है जैसे ये वाला लिया गया है, ठीक है, कि CH3CONH2 मतलब CH3CONH2, ये भी हमारा एमाइड ही है। तो जैसे ये H3O+ लेंगे, इस पर 3O+ मतलब है H+, जैसे इसको तोड़ेंगे तो H+ ही देगा। हीट करेंगे तो सीधा सीधा ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, बाय द रिमूवल ऑफ NH3 गैसेस। उसके बाद है ये लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ, अभी तो यहाँ पे CH3 लिए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये वाला हमारा एमाइड कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी एमाइड है, यहाँ भी एमाइड है। अब ये जो R है, R बस चेंज हो रहा है, तो फिर से अगेन वही रिएजेंट लेंगे तो इसी सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और NH3 प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जैसा कुछ नोट दिया हुआ है, माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एमाइड स्टेज, कि अगर मान लो ये रिएक्शन से हमें ये मिल रहा है तो अगर हम चाहें तो एमाइड तक भी रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। वहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि विच कंडीशन इज फेवर टू स्टे द रिएक्शन, ठीक है, कि रिएक्शन को वहाँ पे रोकने के लिए कौन सा कंडीशन फेवरेबल है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी कंडीशन वहाँ पे लगेगा वो लगा करके उस प्रोडक्ट को एसिड में कन्वर्ट होने के पहले ही रोक सकते हैं। तो ये था हमारा नाइट्राइल और एमाइड।
दोनों ही एक ही रिएक्शन में आ जा रहा है। एल्किल नाइट्राइल इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू एसिडामाइड मीन्स एमाइड एंड डायमाइड अगेन द प्रेजेंस ऑफ H plus or OH by heating convert into water. वाटर मीन्स वाटर नॉट वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये था कुछ रिएक्शन। अगले वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे सम अदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।